हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी पूरी तैयारी में लगे होंगे। आप में से काफ़ी स्टूडेंट को पता होगा हम लोग पीवाईक्यू के सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं और स्टार्ट किए थे हम लोग 2009 से, ठीक है। और हम लोग फाइनली आज जो है पहुंच चुके हैं 2019 में। इससे पहले सारी वीडियोज अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जरूर देखिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है तो आप लोग चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। देखते हैं हमारा जो सब्जेक्ट आज होने वाला है पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, ठीक है। इसमें हमारा जो पैटर्न था उस टाइम पे 50 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 25 हम लोग को जो है टू मार्क्स वाला क्वेश्चन और 4 जो थे हम लोग को 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। कुछ इस प्रकार से एग्जाम का पैटर्न था। समय सीमा वगैरह सारी चीज आप लोग को पता होगा। तो फटाफट से हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग वो सब्जेक्ट के और सब्जेक्ट के नहीं देखे हैं तो सभी सब्जेक्ट का मैं जो है प्रीवियस ईयर्स बना चुका हूँ। आप लोग जो है प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करेंगे जाकर के, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बाकी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग लाइक करने में बहुत ही कंजूसी करते हैं, कंजूसी नहीं करना है। शेयर तो आप लोग हर हाल में करना है, क्योंकि शेयर करेंगे जितना अधिक से अधिक बच्चे जुड़ेंगे तो मुझे काफी जो है एक मोटिवेट मिलता है कि हाँ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाती है मेरी क्लास, ठीक है। तो सबको एकदम दिल से मेहरबानी करके शेयर करेंगे। अपने ऑफलाइन का फ्रेंड हो, ऑनलाइन के फ्रेंड में, जो भी फ्रेंड हो आपके कोचिंग वगैरह में, हर जगह आप लोग शेयर करेंगे, ठीक। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनता पार्टी की स्थापना जो है कब हुई थी। डिफिनेशन को पता होगा। जो जनता पार्टी है ये एग्जाम में काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। जनता पार्टी की स्थापना काफी बच्चे 1980 और 77 में कंफ्यूज रहते हैं, तो ध्यान देंगे। जनता पार्टी जब भी पूछे तो 1977 लगाना है ना। तो देखो यहाँ पे ट्रिक एक चीज आप लोग को याद रखना है, जनता पार्टी उसके बाद आती है भारतीय जनता पार्टी जिसकी स्थापना 1980 को होती है। भारतीय जनता पार्टी जिसकी स्थापना 1980 को होती है। अब बोलो सर ये दोनों को याद कैसे रहे, कंफ्यूज बड़ा हो जाते हैं हम लोग इसमें। तो जनता पार्टी में क्या होता है कि दो ही वर्ड है, ठीक है। जैसे वर्ड कम है तो मतलब क्या होगा, 1977 क्या है, कम है। जनता पार्टी में वर्ड की लंबाई कम है यानी 1977 कम है। यहीं पे अगर भारतीय जनता पार्टी जोड़ते हैं तो वर्ड की लंबाई ज्यादा होगी तो 1980 क्या है, ज्यादा है। तो इस ट्रिक से हम लोग याद रख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ यानी ज्यादा वाला जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा वर्ड है। और जनता पार्टी में क्या है, कम वर्ड है, तो 1977 वाला क्या होगा, जनता पार्टी। तो इसमें कंफ्यूजन आप लोग भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी में इस तरह से ट्रिक से, छोटी सी ट्रिक से हम लोग याद रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को ए पे जो है बिल्कुल करेक्ट जाना है। बाकी आप लोग को पता होगा ये क्वेश्चन कितना बार पूछे गए हैं। खैर हम लोग को 1974 की रेल हड़ताल के नेता जो है कौन है। तो 1974 की रेल हड़ताल के नेता की बात करें तो जॉर्ज फर्नांडिस। आंसर हमारा जो है सी जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट होगा क्वेश्चन 2 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रखा हम लोग को। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है कब हुई थी। सबको पता होगा जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और सोचा कि आगे जो है इस तरह में फ्यूचर में इस तरह की भयानक जो है युद्ध ना हो, उसके लिए एक संगठन स्थापना किया जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र संगठन या संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। इससे पहले भी स्थापना हुआ था 1920 को, आपको पता होगा। राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी जो कि फेल हो गया था। उसका भी मकसद यही था कि कोई भी आगे में जो ये विश्व युद्ध ना हो, जो कि प्रथम विश्व युद्ध 1918 को समाप्त हुआ था और 1920 को जो है राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था और सोचा कि और दोबारा जो है प्रथम विश्व युद्ध की दूसरा युद्ध ना हो। तो फाइनली जो है फिर 1939 को द्वितीय युद्ध हो जाती है, यानी ये राष्ट्र संघ जो है फेल हो जाता है। फिर 45 को 39 को शुरू थे, 45 को खत्म होता है और एक जो है इसी राष्ट्र संघ को अपडेट करके संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण होता है, ठीक है। कब, 1945 को। आंसर हम लोग को ए पे करना है। डेट भी याद रखना आपको, 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, ठीक है। और भारत जो इसका सदस्य बन जाता है वो 30 अक्टूबर को, ठीक है। एक वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि 1945 को बना था, लेकिन कुछ बच्चों का जो कमेंट था कि 24 अक्टूबर नहीं बना था, तो हाँ 24 अक्टूबर नहीं बना था। एक्चुअल में 7 तो 30 अक्टूबर 24 अक्टूबर से था, बट इसका जो पूरी तरह से पेपर वगैरह जो तैयार हुआ वो 30 अक्टूबर को, ठीक है। तो 30 अक्टूबर 6 दिन बाद जाकर के जो है भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ बना था। एग्जाम में पूछा जाता है आप लोग को, तो आपको वैसे तो डेट नहीं रहता, लेकिन आपको पूछा जाता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, तो 1945। अगर डेट पूछते तो आप लोग को 30 अक्टूबर पे लगाना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, कह रहा है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला होता है वो कब होता है। 2001, ठीक है। डेफिनेटली सभी का आंसर ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग को, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। देखो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूज वाले यहाँ पे जो है ऑप्शन दे रखे, क्योंकि एक्चुअल में जो है यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो 352 होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा। आप लोग 50 आसपास है, बट ऐसे कैसे कर सकता है, ये 52 होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो हम लोग को जो है बिल्कुल करेक्ट लगाना है, ठीक है। 360 को जो होता है वो वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। कौन से आपातकाल, वित्तीय आपातकाल 360। 356 की बात करें तो ये राज्य आपातकाल। कौन से आपातकाल, ये
राज्य आपातकाल 1900 कहते हैं 356 के तहत, और वित्तीय आपातकाल 360, और क्या कहते हैं 352 के इसमें राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन 5 का आंसर जो है ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। कह रहा है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। 6 नंबर क्वेश्चन का जो आप लोग को आंसर करना है ऑप्शन बी जगह, भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता का हस्ताक्षर हुआ था। आंसर बी हम लोग को जो है बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट करना है। कह रहे कि भारत में प्रथम जो है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो होती है वो कब होती है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना डेफिनेटली सबको पता होगा, आप लोग को लगाना है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951। ऑप्शन बी जो हम लोग को जो है बिल्कुल करेक्ट होगा 7 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, एंड 1952 को जो है क्या हुआ था बताइए, अभी क्वेश्चन आगे में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो कह रहे हम लोग को कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो होती है वो कब होती है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को होती है। इसके संस्थापक होते हैं एओ ह्यूम, डेफिनेटली को पता होगा कौन होते हैं एओ ह्यूम, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। एओ ह्यूम इसके संस्थापक होते हैं। और आपको एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि इसके जो है अध्यक्ष कौन थे प्रथम, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। क्या याद रखेंगे आप लोग, डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं, याद रखेंगे कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और आपको पूछा गया प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जो है प्रथम महिला अध्यक्ष होते हैं इसके। ठीक है, तो याद रखेंगे एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, और इसके संस्थापक एओ ह्यूम। कब स्थापना होती है, 1806 को। साथ ही साथ आप लोग को ये सारी चीजें भी याद रखना है कि 1906 को जो होती है वो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है ना। कुछ पार्टी जो आप लोग को अक्सर पूछे जाते हैं 1906 को मुस्लिम लीग की, बाकी आप लोग को जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी बता दिया, जनता पार्टी 1970, भारतीय जनता पार्टी 1980। एक आता है जनता दल, जनता दल जिसकी स्थापना 1988 को होती है। कब होती है जनता दल की स्थापना, 1988 को। ये सारी डेट जो है आप लोग को याद रखना है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं कर हम लोग को कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल जो है कब लगाया गया था। डेफिनेशन को पता होगा, एक्चुअल में बात करें तो पहली बार 1962 को लगाया गया था, है ना। उसके बाद फिर लगाया था, और दूसरी बार 1971 को। कब लगाया था, 1971 भारत और पाक युद्ध हुआ था, और फिर जो है पाकिस्तान अलग होकर के बांग्लादेश का निर्माण था। पूर्वी पाकिस्तान जो कि उस टाइम पे पाकिस्तान का दो हिस्सा था, एक पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी है, और एक पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश था। तो इसी टाइम पे जो है एक बार जो है आपातकाल लगाया था 1971 को, और फिर नया देश पाकिस्तान जो है अलग होकर के पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 1971 को। ठीक, और जो तीसरा जो है लगा था वो 1975, जिसमें इंदिरा गांधी का शासन था उस टाइम पे। किसका शासनकाल था, इंदिरा गांधी का। तो यहाँ पे तो ये डेट तो आपको नहीं दिया है, तो फिलहाल आपको ऑप्शन ए पे ही लगाना है ना। तो ऑप्शन ए हमारा होगा, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था वो 1975। ऑप्शन ए हम लोग को जो है बिल्कुल करेक्ट लगाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रखा हम लोग को। वर्षा संधि जो है किस देश का जो है सैनिक गुट था। वर्षा संधि जो है इनमें से कौन से देश का जो है सैनिक गुट था, डेफिनेटली को बताएंगे। क्वेश्चन 10 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बोले सर हमारा जो आंसर होगा सोवियत संघ यूनियन। आंसर ए हम लोग को जो है बिल्कुल करेक्ट लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हम लोग को कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है वो क्या था। तो द्वितीय की बात बोले तो ये तो 1951 से 56 है, तो प्रथम है, ये तो नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा कट गया। ठीक है, ये 1961 से 66 ये हमारा तृतीय है, ये तो हमारा कट गया। बचा ऑप्शन बी 1956 से 61। बिल्कुल आपको आंसर जो है बी पे जो है करेक्ट लगाना है। ठीक है, तो आंसर हमारा बी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित हुआ था। तो गुट निरपेक्ष पता सभी को, इसका मतलब होता है किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। जब क्या कहते हैं शीत युद्ध का दौर चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था, उस टाइम पे दो ही महाशक्तियां थी, एक संयुक्त राज्य एक था अमेरिका और एक था सोवियत संघ। उसमें था क्या कि आप किसी दो में शामिल हो सकते हैं, जिसका पार्ट हो उसी का जो है पार्ट है। मतलब उसमें क्या था, एक नया गुट निकला जिसमें किसी का ये पार्ट नहीं होना है, मुझे अपना रहना है, मुझे ना किसी से युद्ध करना, कुछ नहीं करना। तो उसी का मतलब था गुट निरपेक्ष। तो इसका प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। कहाँ पे हुआ था, बेलग्रेड। आंसर डी पे हम लोग को जो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट लगाना। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन की राष्ट्रीय विकास परिषद की गठन जो है कब हुआ था। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन डेफिनेशन को पता होगा, जो 1952 अभी आप लोग पूछा था मैंने, राष्ट्रीय विकास परिषद गठन 1952 को हुआ था। ऑप्शन सी जगह, एक्चुअल में इसको होना था 1950 को जो है होना था। ठीक है, बट लेट करते करते 1951 में फिर क्या हो गया, पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो गई, तो फिर इस वजह से छोड़ दिया। फिर जो है 1952 में जो क्या हुआ, राष्ट्रीय विकास परिषद की गठन किया गया था। तो ऑप्शन सी जो हम लोग को जो है करेक्ट लगाना है। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि भारत के प्रथम जो है उपराष्ट्रपति कौन थे। सबको पता होगा जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बात करें
डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। ऑप्शन ए पे हम लोग को बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट करना है। और बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो ये द्वितीय थे, कौन थे, भारत के प्रथम यहाँ पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और दूसरे जो उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगर आपको एग्जाम पूछे कि भारत के प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो मुस्लिम में प्रथम जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन आते हैं। प्रथम मुस्लिम डॉक्टर जाकिर हुसैन, सिर्फ प्रथम पूछे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वीवी गिरी की बात करें तो ये चतुर्थ राष्ट्रपति यानी चौथा जो है उपराष्ट्रपति थे, चौथा उपराष्ट्रपति वीवी गिरी, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, कह रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी, सबको बताना चाहिए। 1991 को भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत होती है। आंसर हम लोग को बी पे लगाना है, ठीक है, नई आर्थिक व्यवस्था को अपनाना, ठीक है। चलिए आगे कर हम लोग को कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सबको पता होगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। राबड़ी देवी जो कि बिहार की पहली मुख्यमंत्री थी महिला में, ठीक है। ऑप्शन हम लोग को बी जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट करना है। सुचित्रा कृपलानी की बात करें, ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी जो कि यूपी की थी। कहाँ की थी, यूपी की थी, और यूपी से जो सबसे पहले बनी थी, जो कि आप भारत में जो है इससे पहले कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी थी, तो यूपी से सुचित्रा कृपलानी जो कि भारत की पहली मुख्यमंत्री के लिस्ट में आती है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाएगा भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन होगी, तो सुचित्रा कृपलानी। बिहार की पहली राबड़ी देवी, ठीक है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन क्या है हम लोग को कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, सबको पता होगा, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हुआ थे, और 1966 में जो है ताशकंद समझौते में इसकी जो है मृत्यु हो जाती है, ताशकंद में 1966 में, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग को ए पे जो है बिल्कुल करेक्ट करना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हम लोग। कह रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल पार्क जो है वो किससे संबंधित है, एमनेस्टी इंटरनेशनल पार्क जो है मानव अधिकार से संबंधित है। आंसर हम लोग को बी पे जो है जाना है, ऑप्शन बी सभी का जो है डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। 1930 में गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी, 1930 सबको पता होगा, जो कि असहयोग आंदोलन था 1920 को, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन था 1942 को, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको हम कह सकते हैं 1930 को हुआ था, जिसको दांडी मार्च भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग को जो है ए पे जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट लगाना, ठीक है। आगे देखते क्वेश्चन क्या पूछ रखा हम लोग को। कह रहे कि सार्क का मुख्यालय कहाँ सार्क का मुख्यालय पूछ रखा है, कहाँ हो जाएगा, सार्क का मुख्यालय सबको पता होगा, जो सार्क का मुख्यालय वो काठमांडू है। आंसर जो हम लोग को सी पे लगाना है, क्या होगा, काठमांडू, ऑप्शन सी, ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस टाइम पे मोरारजी देसाई। आंसर हम लोग को सी पे लगाना है, 21 का, ऑप्शन सी डेफिनेटली सभी का आंसर आना चाहिए। करके भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु सबको पता होगा, जो मतदान होने की न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष है। 18 वर्ष को जो है मतदान होने की न्यूनतम आयु मानी गई, ऑप्शन सी जो है करेक्ट करना है। करे कि किस पाकिस्तान राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए, सबको पता होगा। तो पाकिस्तान की बात करें तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन सी अय्यूब खान, और भारत की बात करें तो भारत में जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, ताशकंद में 1966 में हस्ताक्षर हुआ था, और वहीं पे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि कांग्रेस में प्रथम विभाजन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, इस क्वेश्चन पे आप लोग अक्सर बच्चे डाउट रहते हैं। देखो प्रथम बार विभाजन जो हुआ था वो 1907 को हुआ था, प्रथम बार 1907 को हुआ था, जो कि सूरत में हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये, सूरत में हुआ था, आप लोग को ये भी चीज याद रखना। उसके बाद जो होता है इसमें जो है दो दल होते हैं, गरम दल नरम दल, और उस चीज के बीच में एक मतभेद भी हो जाता है ना। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर तो हम लोग को बी पे लगाना है। आपको कभी कभी एग्जाम में ये बी ना रखे 1969 रहेगा, ठीक है। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1969, अगर आपको ऑप्शन 1907 नहीं रहता, ये सारे ऑप्शन नहीं रहता है, तो 1969 लगाना है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे प्रथम विभाजन 1907 को होता है, दूसरी बार जो 1969 को होती है, ठीक है। तो 1969 रहे तो आप लोग लगा सकते हैं, अगर 7 ना रहे तो। कह हम लोग को कि 20 सूत्री कार्यक्रम जो है किस प्रधानमंत्री से संबंधित है, 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी, है ना, ऑप्शन बी पे लगाना है। तो ऑप्शन जितने अच्छे बी बताए बिल्कुल सही होगा, कभी कभी राजीव गांधी का भी बारे में जिक्र आ जाता है इसमें। तो फिलहाल हमको ज्यादातर जो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट जो जा रहा है वो ऑप्शन बी पे जाएगा। कह रहा है कि बराक ओबामा जो है किस देश के राष्ट्रपति है, तो उसको पता होगा, बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति हो जाएगा। आंसर ए पे हम लोग को जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट लगाना है। भारत में कुल कितने राज्य हैं, सबको पता है, भारत में जो है 28 राज्य हैं। अभी कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, पहले 29 हुआ करते थे, और 2009 में जो है 2009 बोल रहा हूँ 2019 में जो है जो जम्मू कश्मीर जो राज्य था, दर्जा दिया गया था, उसको राज्य का दर्जा हटा करके उसको केंद्र शासित बना दिया, जिसमें केंद्र शासित की बात करें तो केंद्र शासित 8 हो गया। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है और राज्य की संख्या 28 है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को कि शिमला समझौता जो है किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था। शिमला समझौता की बात करें तो पता होगा सभी को 1972 को शिमला समझौता हस्ताक्षर हुआ था। 28 का आंसर अपना जो है ऑप्शन बी सॉरी सी पे जो है बिल्कुल आप लोग करेक्ट करना है। कह रहा है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। प्रथम गृह मंत्री की बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर और भारत के पहले जो है प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। कह कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो होती है कब होती है। ये काफी वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया और बच्चे इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की बात करें तो आप लोग को सभी को ऑप्शन यहाँ पे ए पे लगाना 1953 का। बच्चे जो कि ऑप्शन सी लगाते हैं 1956, तो ऐसा नहीं करना लोग। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो होती है 1953 को। राज्य पुनर्गठन आयोग का जो बिल होता है वो बिल पास होता है 1956 को, और 1956 से जो है यह पूरी तरह से मतलब कहा जाता है कि हाँ अब जो है भाषा के आधार पर जो आप राज्यों का बंटवारा कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि भाषा के आधार पर जो राज्य का बंटवारा हुआ था वो आंध्र प्रदेश हुआ था 1953 को, ठीक है। बट ये सभी राज्यों के लिए लागू नहीं था। ये बिल जो है ये स्थापना हुआ था 1953 को, ये बिल पास रहा और जाकर के 3 साल के बाद 56 में जो ये बिल पास हो गया, ठीक है। और फिर जो उस टाइम पे मान्यता प्राप्त हो गई कि हाँ अब भाषा के आधार पर जो है राज्यों का बंटवारा खींच सकता है। और फिर जो है कुछ कुछ राज्यों का बंटवारा उस टाइम पे किया था 1956 में भाषा के आधार पर, ठीक है। पहला जो राज्य भाषा के आधार पर बंटा गया था 1953 को, राज्य था आंध्र प्रदेश। उसी से क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी, तो 1953। आंसर हम लोग को ए पे लगाना है। चलिए आगे देखते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है कहाँ पे है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय इसका मुख्यालय है द हेग। आंसर जो हम लोग को डी पे लगाना है, ठीक है। आंसर डी जो हम लोग को बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट करना है। और एक क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है मुख्यालय उसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय तो ऑप्शन डी द हेग। क्वेश्चन आगे कह रहा है हम लोग को कि AIADMK जो है किस राज्य की जो है क्षेत्रीय पार्टी है। तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी है। किसकी है? तमिलनाडु। 32 का ऑप्शन बी पे हम लोग को बिल्कुल करेक्ट करना है। भारत के लौह पुरुष सबको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं और बाकी पंडित नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है। पर्यावरणविद की बात करें अरविंद केजरीवाल जो कि एक राजनीति से संबंधित नेता है जो दिल्ली का सीएम है ना, ये पर्यावरणविद नहीं होगा। आंसर डी पे हम लोग करेक्ट करना है। आगे देखते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि भारत राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम जो होती है भारत में वो 35 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 35 वर्ष। आंसर बी आप लोग को लगाना है। क्वेश्चन कर हम लोग को भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। सबको पता होगा भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था है। आंसर सी हम लोग को जो डेफिनेटली करेक्ट करना है। करेक्ट। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन था? काफी शानदार प्रश्न है। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री सबको पता होगा। जो यहाँ पे जो हमारा जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, जो अभी जो है ऋषि सुनक है। कौन है? ऋषि सुनक। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है तो आप लोग एक बार वर्तमान पता भी कर लेना। और अभी फिलहाल तो ऋषि सुनक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रखा हम लोग को। कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा जो है किसने दिया था। तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण। आंसर हम लोग को जो है डी जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट लगाना। काफी इजी क्वेश्चन है। कह रहा है प्रत्येक प्रजातंत्र जो है किस देश का है? स्विट्जरलैंड का। किसका है? स्विट्जरलैंड। आंसर सी हमारा राइट होने वाला। क्वेश्चन कह रहा है किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। मंडल आयोग की सिफारिश को वीपी सिंह ने लागू किया था। किसने? वीपी सिंह। क्वेश्चन 40 का आंसर ए हम लोग को जो बिल्कुल करेक्ट लगाना है। चिपको आंदोलन कौन से नेता? चिपको आंदोलन करते सुंदरलाल बहुगुणा। आंसर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या होगा? सुंदरलाल बहुगुणा। कह रहा है कि विश्व महिला दिवस बताओ। विश्व महिला दिवस जो है कब मनाया था? 8 मार्च को। ऑप्शन बी, ठीक है। 42 का आंसर बी हम लोग को जो करेक्ट करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 43 का हम लोग को। भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है वो कब से कब तक होता है? काफी शानदार प्रश्न है। वित्तीय वर्ष के बारे में पूछ रखा है तो देखो सबको पता होना चाहिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो होती है भारत में वित्तीय वर्ष होती है। आंसर सी हम लोग को जो बिल्कुल करेक्ट करना 43 का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को। क्वेश्चन करा कि दक्षिण सार्क की स्थापना जो है कब हुई है? बताओ। 44 का आंसर क्या करोगे? दक्षिण सार्क की स्थापना जो हुई थी 1985 को। आंसर बी पे हम लोग को जो है बिल्कुल करेक्ट लगाना है, ठीक है। और उस टाइम पे जो टोटल देश की बात करें 7 देश शामिल थे। फिर 2007 में जो है 2007 में एक नया देश अफगानिस्तान भी शामिल हो गया इसमें। कौन? अफगानिस्तान। याद रखेंगे, ठीक है। सार्क में टोटल 7 देश शामिल थे। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। 2007 में एक नया देश अफगानिस्तान एड हुआ था, ठीक है।
चलिए आगे देखते क्वेश्चन कर हम लोग को कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। तो सबको पता होगा 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान को लागू किया गया था। तो आंसर हम लोग को जो है ए पे जो है डेफिनेटली करेक्ट लगाना है। क्वेश्चन क्या है, क्यूबा संकट किस वर्ष जो है उत्पन्न हुआ, क्यूबा संकट जो किस वर्ष उत्पन्न होता है। देखो यहाँ पे 1962 आंसर सी हम लोग को जो बिल्कुल करेक्ट लगाना है 46 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर हम लोग को कि किस वर्ष चीन ने भारत का आक्रमण कर क्या किया, चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। बताओ कौन से वर्ष था वो। तो डिफरेंस को पता होगा 47 का आंसर जो हम लोग का होने वाला है। 47 का आपका ऑप्शन सी लगाना 1962। और ये 1 मंथ की युद्ध चली थी जिसमें जो चीन जो भारत को सीमा रेखा पर कब्जा कर लिया है। मुस्लिम लीग की स्थापना को पता होगा, मुस्लिम लीग की स्थापना 2006 को होती है। आंसर हम लोग को जो है बी बिल्कुल करेक्ट लगाना है। 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। 1907 को टाटा डिस्को कंपनी की स्थापना होती है। चलिए क्वेश्चन कर हम लोग को कि बांग्लादेश का निर्माण जो है वो किस वर्ष हुआ था। बांग्लादेश का निर्माण सबको पता होगा 49 का जो आप लोग को आंसर लगाना है, क्या लगाना है 49 का आंसर आप लोग को बी लगाना है। 1971 को बांग्लादेश का निर्माण था ना भारत और पाक के युद्ध के बाद। चलिए आगे देखते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, क्वेश्चन कराया हम लोग को क्षेत्रवाद का एक परिणाम हो सकता है, वो क्या हो सकता है बताओ। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, क्षेत्रवाद का परिणाम हो सकता है अलगाववाद। ठीक है, क्षेत्रवाद का एक परिणाम हो सकता है क्या होगा परिणाम, अपने क्षेत्र से लगाओ अलगाववाद। आंसर बी पे हम लोग को जो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। 50 में क्वेश्चन अपने क्षेत्रवाद का एक परिणाम होता है, कुपरिणाम होता है, कुपरिणाम रहता है। यहाँ पे परिणाम पूछ रखा है, यहाँ पे कुपरिणाम होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो इसको उसमें एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन बी लगा रहा है पे। ठीक है, तो हम लोग को जो है 50 ही क्वेश्चन जो पूछा गया था 2019 के पेपर में। ठीक है, तो 50 में से आपकी स्कोर क्या रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। आप लोग जो भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं, एक बार आप लोग मेहरबानी करके लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे सभी दोस्तों के साथ ऑफलाइन। ठीक है, चलिए तो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे में से 1 से 25 तक लगभग उतने प्रश्न है और किन्हीं 10 प्रश्न का उत्तर देना है। देखो यहाँ पे सारी चीजें आप लोग को दी गई है। भाषा नीति क्या है, शिक्षा विषय संविधान की सूची में आता है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है सारे को। ठीक है, अच्छे से। और आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, ये होमवर्क आप लोग को अच्छे से बनाना है। अभी जितना से जितना हो सके होमवर्क पर ध्यान देंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको नॉलेज होगा। ठीक है, सारी चीजों को आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है यहाँ से। चलो नेक्स्ट पार्ट का लेना है सारे 7 से लेकर 10 तक का, जल्दी लीजिए। उसके 11 से लेकर के 14 तक का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। उसके 15 से लेकर 18 तक का फटाफट से लीजिए। उसके बाद आपको 19 से लेकर के 22 तक का लेना है, जल्दी से लीजिए। चलिए उसके बाद आप लोग को जो है यहाँ पे 23 से लेकर 24-25 तक का दिखाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की जो है मात्रा बढ़ रही है और मार्क्स की बढ़ने वाला है। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन ये देखो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ राष्ट्रीय विकास परिषद से आप क्या तात्पर्य है, बिहार के विशेषण, ये सारी चीज आप लोग को लिखना है। और उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद इसका जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट किया। कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन जो है हम लोग कंप्लीट किया है एमसीक्यू, और प्लस में सब्जेक्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया है। तो ये सबसे अच्छा ये है कि आप लोग होमवर्क को अच्छी तरह बनाएंगे ईमानदारी के साथ, और उसके बाद आप लोग खुद चेक करेंगे कि आपने सही किया कहाँ किया गलत किया। इससे आपका नॉलेज भी होगा और लिखने का स्किल भी डेवलप होगा। ठीक है, तो आप लोग होमवर्क जरूर बनाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जो भी आपका राय हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। वीडियो को लाइक करना है और हर हाल में आप लोग को शेयर करना है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।